हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 7C आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए इवेल्युएट करना है बेसिकली। देखिए कैसे करेंगे। 9 की पावर 5/2 माइनस में 3 इंटू 8 की पावर 0 माइनस में 1/81 की पावर -1/2। आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो कैसे करेंगे। सोल्यूशन, इस 9 को लिख सकते हो आप 3 की पावर 2 और पावर में ऑलरेडी क्या दिया है, 5/2 ऑलरेडी दिया है पावर में। क्लियर है। माइनस में 3 इंटू में 8 की पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। ठीक है। माइनस में 1/81 की पावर -1/2 है। अगर इस पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो हमें जो ब्रैकेट के अंदर दिया है इसको उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा 81/1 की पावर 1/2। ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। 3 की पावर 5 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 243। क्लियर है। माइनस में 3। अब देखो 81 को आप लिख सकते हो 9 की पावर 2, 1 को भी आप लिख सकते हो 1 की पावर 2, तो आप 1 को इग्नोर ही कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। 81 को लिखोगे 9 की पावर 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। ये हो जाएगा 243 माइनस में 3 माइनस में 9। दोनों माइनस में है 3 और 9, दोनों को प्लस कर देंगे लेकिन साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। 3 और 9 मिलके हो जाएगा 12। 243 में से 12 को माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 231 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है। बेसिकली इसको भी सॉल्व ही करना है, कर लेते हैं चलिए। 64 की पावर 2/3 सॉल्यूशन। तो बेटा आप 64 को लिख सकते हो 4 की पावर 3 इंटू में 2/3। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर 64 को आप 2 की पावर 6 भी तो लिख सकते हो। लिख सकते हो, नो डाउट लिख सकते हो, लेकिन बेटा हम ऐसी चीज़ लिखेंगे जो कि मतलब इसके डिनोमिनेटर में हो। अगर वो वाली पावर कोशिश करेंगे अगर आ जाए किसी भी नंबर की तो वही लिखेंगे, ताकि ये दोनों डायरेक्ट क्या हो सके, कट सके एक दूसरे से। समझ में आया अच्छे से। ओके चलो, 3 से 3 कट जाएगा। माइनस में 125 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 3 और क्यूब रूट दिया है। क्यूब रूट का मतलब ही होता है कि पावर कितनी है, 1/3 है, तो इंटू में 1/3 हमने लिख दिया। क्लियर है। अच्छा, माइनस में 1/2 की पावर -5 है। जब ये 2 की पावर 5 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये सिर्फ 2 की पावर 5 बचेगा। ठीक है। जब ये 2 की पावर -5 ऊपर जाएगा तो सिर्फ 2 की पावर 5 बचेगा। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखो ये दिखा है आपको 27, तो 27/1 कर दो, क्या जाता है, डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है। अच्छा, इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे ना तो जो नेगेटिव पावर है ना ये पॉजिटिव बन जाएगी। तो आप इसको लिखोगे 1/27 की पावर -2/3 से क्या हो जाएगी, सिर्फ 2/3 बचेगी। ठीक है। इंटू में इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, तो 9/25 करेंगे तो पावर -1/2 से सिर्फ 1/2 बचेगी। क्लियर है। 3 से 3 भी कट गया यहाँ। 4 की पावर 2 माइनस में 5 माइनस में 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर आएगा 32। ठीक है। प्लस में अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3 और ऑलरेडी बाहर पावर कितनी है, 2/3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी आगे पावर में। ठीक है। इंटू में 9/25, इसको आप लिख सकते हो 3/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। होल स्क्वायर लिखा, ऑलरेडी बाहर पावर क्या है, 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, -5 -32, दोनों को प्लस करेंगे, साइन माइनस का लगाएंगे, 37 आएगा। ठीक है। ये हो जाएगा प्लस में 1/3, माफ़ करिएगा 3 का स्क्वायर करेंगे ना यहाँ तो ये 9 हो जाएगा। 3 की पावर 2 बचा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू में ये हो जाएगा 3/5। क्लियर है। अब देखो पहले आप इसको सॉल्व कर लोगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, जाहिर सी बात है, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 16 माइनस 37 करेंगे तो जाहिर सी बात है 16 में से 37 तो माइनस होगा नहीं, तो आप 37 में से 16 ही माइनस करोगे, बस साइन किसका लगाओगे, माइनस का।
37 में से 16 माइनस करो 21 आएगा, प्लस में 1 1 ज़ा 1, 3 5 ज़ा 15। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इधर बता देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। -21 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई कराओगे ना बेटा तो आएगा -315 और प्लस में 1 अपॉन में 15 हो जाएगा। ठीक है, -315 प्लस में 1, आंसर कितना आएगा -314। माइनस प्लस माइनस 315 में से एक माइनस करेंगे 314 आएगा, साइन लगेगा बड़ी गिनती का, बड़ी गिनती नेगेटिव है इस वजह से आगे माइनस लगा दिया, अपॉन में 15। क्लियर है। अब देखना बेटा, ये है आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 314 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे ना तो आंसर कितना आएगा, माइनस साइन तो माइनस साइन लगा दिया, 20 आपका आएगा क्वोशंट, 14 आपका रिमाइंडर आएगा, अपॉन में 15 बचेगा। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। क्लियर है अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखिए क्या लिखा है, -2/3 की पावर -2, फिर उसकी पावर भी 3 है, इंटू में 1/3 की पावर -4, इंटू में 3 की पावर -1, इंटू में 1/6। आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा, देखने में टफ लग रहा है लेकिन है ही आसान। देखो कैसे, देखो पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा -3/2 की पावर 2 की होल पावर 3, इंटू में इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, यानी सिर्फ 3 की पावर 4 बचेगा, या 3/1 की पावर 4 बचेगा, ये भी लिख सकते हो आप। अगर कन्फ्यूजन है तो 3 लिखोगे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 3/1 लिख दो ताकि पता चले ना रेसिप्रोकल किया है हमने। 3 की पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू में 1/6। अब देखो 2 3 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एक चीज़ और समझना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। बेटा जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस होता है साइन और पावर आपकी इवन होती है तो वो माइनस साइन खत्म हो जाता है। ये ट्रिक है, इसको याद रखो और इस्तेमाल करो। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर पावर इवन है, इवन समझते हो ना, पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, यानी ऐसी पावर है जो 2 से डिविजिबल हो, तो आपका नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। 2 3 ज़ा 6 होगा, 6 आपका इवन है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 4 इंटू में 1/3 इंटू में 1/6। क्लियर है। ये हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 4 इंटू में 1 इंटू में 1, ठीक है, अपॉन में बड़ा सा अपॉन लगा दिया हूँ। ठीक है, हो जाएगा 2 की पावर 6, समझ गए ना बेटा। अच्छा, इंटू में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बताइए, इंटू में 3 मिलेगा और इंटू में क्या मिलेगा आपको, यहाँ 6 लिखा है तो आप 6 लिख दोगे। अच्छा, 6 को भी ब्रेक करके लिख सकते हो, 6 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो। ठीक है ना, 6 को भी ब्रेक करके मैंने 2 इंटू 3 लिख दिया। अब देखो 3 की पावर 6, 3 की पावर 4, तो ये 3 की पावर 10 हो जाएगा। बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बेस सेम है, पावर ऐड कर दिया। 1 और 1 की तो कोई गिनती ही नहीं है, इसको इग्नोर करो। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 6 और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 2 की पावर 1 ही होगा। 6 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 की पावर 7 हो जाएगा, इंटू में 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखो पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, या तो ऐसे ही काट दो, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 8 बचेगा, तो आंसर कितना आ गया आपका 3 की पावर 8 अपॉन में 2 की पावर 7। समझे ना। देखो यहाँ 3 की पावर 10 था तो पावर 2 से 2 कट गया तो यहाँ 3 की पावर 8 बचेगा, ऐसे किया है। क्लियर है अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सिंप्लीफाई। देखिए कैसे करेंगे, 3 इंटू 9 की पावर n+1 माइनस में 9 इंटू 3 की पावर 2n अपॉन में 3 इंटू 3 की पावर 2n प्लस में 3 माइनस में 9 की पावर n+1। आसान क्वेश्चन है, देखो सोल्यूशन आसान है, काफ़ी आसान है। देखो 3 को आप 3 ही लिखा रहने दो, इस 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2 और ब्रैकेट में क्या लिखा है n+1 लिखा है, माइनस में इस 9 को लिख दो 3 की पावर 2 और इंटू में 3 की पावर 2n हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 3 इंटू, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर, ठीक है, 2n प्लस में 2 और इंटू में 3 की पावर 1। ये समझ गए ना। अरे 2n प्लस 3 था तो 2n प्लस 2 और इंटू में 3 की पावर 1। जब आप इसको मिलाओगे ना, कंबाइन करोगे तो बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये फिर से जोड़ के पावर 2n प्लस 3 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस में
9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2 ब्रैकेट में n प्लस में 1। क्लियर है? सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 3 इंटू 3 की पावर 2 को n से करेंगे तो 2n हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस में 3 की पावर 2 इंटू में, अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे इंटू वगैरह नहीं करना है, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 2 प्लस 2n हो गया। ठीक है, अपॉन में 3 इंटू 3 की पावर 2n प्लस में 2 इंटू में 3 माइनस में, अब देखो 2 को n से करेंगे तो 2n हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। न्यूमरेटर में देखो 3 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ रहा है, 3 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अपॉन में यहाँ देखो क्या मिल रहा है आपको, 3 की पावर 2n क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो 3 की पावर आपने 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 3 बचेगा और 3 बचेगा, यानी 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगा, माइनस में यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आंसर आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 3 3 ज़ा 9 और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 8, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, आंसर कितना आ गया, 1/4 आंसर आ गया आपका फाइनल। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कैसे होगा वो। देखिए, सॉल्व 3 की पावर x माइनस 1 इंटू में 5 की पावर 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 225। आसान क्वेश्चन है बेटा, ये भी हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन, आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, 225 है ना, साइड में इसका एलसीएम निकाल लो। चलो निकालते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 1 और 5 बचेगा 15, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार में जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा। यानी 225 को आप क्या लिख सकते हो, 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स है यानी 3 की पावर 2, 5 कितनी बार है, 2 टाइम्स है यानी 5 की पावर 2। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, कर लो आप, हो जाएगा 3 की पावर x माइनस 1 इंटू में 5 की पावर 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 225 की जगह ये लिख दो, 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो x माइनस 1 की वैल्यू आप 2 से कंपेयर कर दोगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -1 को उधर भेजोगे तो 2 + 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई यहाँ से। समझे ना मेरी बात? और 2y माइनस 3 को आप 2 से कंपेयर कर दो क्योंकि यहाँ पे 5 की वैल्यू 2 है पावर में, तो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, -3 को इधर भेजोगे तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 3, तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 3 5 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप क्या करोगे, 5 को 2 से डिवाइड करा दोगे। जैसे ही 5 को 2 से डिवाइड कराओगे 2 आपका क्वोशंट आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 आपका रिमाइंडर बचेगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।